तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे थे, आज हम सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, 2022 में आया था। इस बार जो है 2023 में आपके 20 MCQs आने वाले हैं। कितने? 20 MCQs आएंगे, लेकिन आपके क्या नहीं आने वाले? अति लघु नहीं आएंगे। जो अति लघु नहीं आएंगे उनको क्या बनाया जाएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न बनाया जाएगा। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर जरूर जाना कि कैसा आया था। तो चलिए हम देखते हैं। आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में विभाजित है। ठीक है, प्रथम का में आपसे पूछा जाता है 20 MCQs। इस तरह से आपका, चलिए महत्वपूर्ण आपके प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। अब आपका जो पेपर है कब है? आप सभी जानते हो हमारा पेपर जो है 3 मार्च को है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? खंड का। तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे कि जूसेपे मोत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। कौन सा था आपका? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा या यंग जर्मनी? तो जूसेपे मोत्सनी द्वारा आपके 2 संगठन जो है इसने स्थापित किए थे। एक तो किया था आपका यंग इटली, और दूसरा अगर ना हो यंग इटली की जगह दूसरा आ जाए तो कौन सा किया था आपका? यूरोप। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। यूरोप यंग, ये दोनों आप लोग याद रखना। जोसेफ मोसनी द्वारा स्थापित संगठन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789 में, 1770 में, 1795 में या 1815 में? तो आप सभी जानते हो जो इसकी फ्रांस की क्रांति हुई थी वो इसी आपकी 1789 में। ऑप्शन नंबर जो खा है बिल्कुल सही। आगे आप सभी जानते हो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन थे? आपके महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है आपका पेपर। चाहे आप इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में कर सकते हो। इसके बाद आपका प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910, 1914, 1911 या 1920? तो आप सभी जानते हो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका 1914। ऑप्शन नंबर जो गा है बिल्कुल सही है। ठीक है ना? कब हुआ था आपका? 1914 में हुआ था। आगे समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। कौन सा आपका समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है? तो आपका शिक्षा भी है, वन भी है और उत्तराधिकार भी है, लेकिन एक चीज़ नहीं है। कौन सा आपका? विदेशी मामले। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। ये संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेजी है? तो संविधान के अनुसार जो भारत की राज्य भाषा है वो बनाई गई थी आपकी हिंदी। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अति लघु, इस बार आपके अति लघु नहीं आएंगे, लेकिन उनकी जगह क्या बना दिया गया? बहुविकल्पीय प्रश्न बना दिए गए। कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता था? या स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है? लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? आपके लघु आने वाले हैं, तो आप लोग लघु देख लीजिए कौन कौन से आने वाले हैं। तो 10, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर पे आप कितने नंबर में आएंगे? आपके 4 नंबर में आएंगे। ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर बता रहा हूँ कि किस तरह से आपका आया था 2022 में। 2023 में आपका ये 4 नंबर का देखने को मिलेगा। आगे ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? इसका क्या उद्देश्य है? तो ये भी आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें से इन दोनों में से आप ये वाला कर सकते हो, ये वाला ना याद हो तो आप ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपके आ जाएंगे 2023 में। 11वां, लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? अथवा में या ये कर लीजिए, या ये ना याद हो तो ये वाला आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक फ्री मिलता है आपको। दीर्घ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद करना है। इस बार जो आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? अथवा भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अगर ये ना आता हो तो आप ये वाला कर सकते हो। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। आगे इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो। आपको कितने करने? 2 प्रश्न करने होते हैं, 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। संघवाद का क्या अर्थ है? अथवा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको बताना है 6 नंबर में। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई सा एक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके मानचित्र संबंधी आते हैं। आपको पता है कि मानचित्र संबंधी आपसे 5 नंबर का इतिहास में, 5 नंबर का भूगोल, टोटल आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है। वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो मानचित्र में इस तरह से चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना, ये वाला चिन्ह आपको लगाना है। सभी के लिए 1 अंक है। आगे क्या बोला गया है? वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था।
बहिस्तान दिसंबर 2019 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस तरह से बहिस्तान जहाँ सूती श्रमिकों का सत्याग्रह चलाया गया था। बहिस्तान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बहिस्तान जहाँ सविनय अभियान प्रारंभ हुआ। ये आपके लिए होता है। और ये वाला होता है आपका दृष्टिबाधित लोगों के लिए, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, आगे अब हम खंड खा देखने वाले हैं। ठीक है, सही विकल्प, इसमें भी बहुविकल्प भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार आपके टोटल 20 आएंगे, लेकिन एक ही जगह होंगे। इसमें अलग अलग हैं। आपके प्रीवियस 2022 में पूछा गया था, इसमें एक साथ आएंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज है, अभ्रकत, लोहे अयस्क या तांबा है? तो खनिज आधारभूत कौन सा है आपका? लोहे अयस्क। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो परंपरागत स्रोत कौन सा है? वो है आपका सूर्य ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। तो परंपरागत स्रोत है आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। इसी तरह के आएंगे पेपर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। ठीक है, अगर इस पेपर की PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगी इस नंबर वाले पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बने रहिएगा। मेरे भी आए थे कितने नंबर? मेरे 80 नंबर आए थे इसमें। ठीक है, क्योंकि 2011 में मैंने पास आउट किया था, उस समय हमें प्रैक्टिकल के नंबर में नहीं मिलते थे। इस बार जो आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई? 1986 में, 1995 में, 2001 में, 2004 में? कब हुई थी आपकी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? ठीक है, तो कब हुई थी आपकी? 1995 में। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950, 1953, 1960 या 1998 में? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1953 में किया गया था। आगे, निम्नलिखित में इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का, मैग्नीज का, तांबा का या बॉक्साइट का? तो इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हो किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 20वां क्या है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो किसका आयात करता है? चाय, खाद्यान्न, जूट का सामान, तो कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है। ठीक है, आगे अति लघु सीमांत या सीमा सड़कें क्या है? इसका निर्माण किसके अधीन है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ये आने वाले हैं नहीं, इसलिए मैं बताता हूँ किस तरह से आ जाएंगे। हमको आते हैं पेपर में, क्या आते हैं आपके? लघु। बोला गया है कि 3 उपाय सुझाए, भूक्षरण रोकने के 3 उपाय सुझाइए। भूक्षरण मतलब भूमि का जो अपर्दन होता है ना, उसका भूमि अपर्दन, यानी कि भूमि का जो कटाव होता है, उसके आपको 3 सुझाव लिखने। ये 4 नंबर का मिलेगा देखने को। अथवा मैं ये कर सकते हो, संसाधन नियोजित की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। इस तरह से आपके, या राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3, मतलब 3 की जगह 4 आपसे पूछे जाएंगे 4 नंबर में। शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। ठीक है, आगे आप इंग्लिश अंग्रेजी दोनों में कर सकते हो। ये वाला आपका दीर्घ है। ठीक है, दीर्घ। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए, अथवा चावल के उत्पादन हेतु तो उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। भारत में प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में से आप एक कर सकते हो। इस तरह से आपका, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी टाइम आता है, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक, इस प्रकार क्षेत्रों की व्यवस्थाओं की विवेचना कीजिए। 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की विवेचना कीजिए, ये भी आपसे अथवा में कर सकते हो। इसके बाद आपके मानचित्रकारी, इस तरह से आपको दर्शाना है, जिसमें ऐसा दिखाया गया। 5 नंबर के मानचित्र में आपको कल समझा दूंगा बिल्कुल कट टू कट। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।